Agarwal. On the stage, Pro Vice Chancellor of University of Lucknow, Professor Manuka Madam, our Dean Faculty of Arts, Dean Faculty of Education, Dean Academics, all the authorities of the university sitting right here in the hall, Dean Student Welfare, our Chief Proctor, different head of departments, and my very dear colleagues from university, and very, very dear students. At the outset, let me congratulate you. आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ जो कि आपको दाखिला मिला इस 104 वर्ष पुराने NAC A++ accredited category 1 status obtained और NIRF top 100 ranked यूनिवर्सिटी में आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग यहाँ दाखिले का प्रयास करते हैं और आप उनमें सफल हुए, इसलिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। आपके दाहिने देखिए, आप में से कितने लोग इस यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हैं? Not even 20%. So for the rest, you all probably have taken admission for the first time to this institution. आप में से जो रिमेनिंग हैं उनमें से कितने लोगों ने यूनिवर्सिटी पहले देखी हुई है अंदर से घूम के? Again, not more than 30-35%. आपके दाहिने, मेरे दाहिने आपके बाएं एक जगह है जो इसको बोलते हैं इस यूनिवर्सिटी का क्वाड्रेंगल। दिस इज़ अ हिस्टोरिक क्वाड्रेंगल। और 150 साल पहले कभी जब ये कैनिंग कॉलेज हुआ करता रहा, उसके पहले स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आपको शायद किसी एक सेशन में बताया जाएगा। तो प्रॉब्ली दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर दैट दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ हैड। उसमें पंडाल लग रहा है, देखा है आप? वो दीक्षांत कार्यक्रम का पंडाल लग रहा है और आप सब दीक्षारंभ कार्यक्रम में बैठे हैं। तो आप देखिए, अगर आपकी यात्रा सुगम हो तो दीक्षारंभ से दीक्षांत बहुत निकट है। जब यात्रा सुगम, सरल, मधुर होती है तो इतने ही निकट दिखती है। इसको सुगम, सरल, मधुर बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी है। जो यहाँ पहले से हैं उनका एक और बड़ा दायित्व बनता है। दे हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद द पीपल हु हैव टेकन एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, दोज हु आर कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज not many of you might be aware of the legacy of this university. इतिहास यहाँ का कुछ पता है आपको सिवाय इसके कि ये 1920 में विश्वविद्यालय बना? हाथ उठा सकते हैं? नहीं। अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट कितने लोगों ने देखी है? काफी लोगों ने देखी है। उसमें एक सेक्शन है, थोड़ा अंदर जाइए, खोजिए, एक्सप्लोर करिए, तो आपको उसमें एक सेक्शन मिलेगा जो इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को बताएगा। और एक सेक्शन में यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पर लिखी हुई किताब का भी लिंक मिलेगा, जो करीब 200-250 पेज की किताब है। थोड़ा पढ़िए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप 200-250 सारा पढ़ जाइए, लेकिन एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको यूनिवर्सिटी की मिलेगी। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, और मैं इस पे बल इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप दिस इज एंड यू शुड नॉट टेक दिस इंस्टीट्यूशन जस्ट एज एनी अदर इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव टेकन एडमिशन टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। आपको इसको किसी अन्य संस्था की तरह लेकर प्रवेश को और अपनी पढ़ाई को नहीं चलना है। क्या अंतर हो जाएगा? अंतर बिल्कुल होगा। जैसे इस बात पर बहुत बल दिया जाता है, भारतीय मेधा
भारतीय ज्ञान परंपरा। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमको हमारी हिस्ट्री की स्ट्रेंथ पता हो? क्योंकि वही फाउंडेशन बनती है हमारे भविष्य का। और जब आपको पता लगता है कि इस विश्वविद्यालय में इतने मूर्धन्य लोग हुए, इतने वैभवशाली लोग हुए, ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की कीर्ति बढ़ाई, ऐसे कार्यों को करके जो पूरे राष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिसकी पहचान बनी। सोशियोलॉजी के बच्चे भी हैं मैडम? गीतांजलि? अच्छा, जैसे यहाँ लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी चलता था, पूरे हिंदुस्तान में उसकी पहचान हुआ करती थी। यहाँ एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा, तो यहाँ का एंथ्रोपोलॉजी, जिसको आईएएस बनना हो, वो एक ज़माने में जब वो विषय खूब चला करता था तो लोग यहाँ बड़े बड़े मूर्धन्य थे उस विषय के, जो उसमें दाखिला लेते थे। ऐसे तमाम विषय और तमाम इतिहास में ऐसे व्यक्ति रहे हैं इस विश्वविद्यालय में जिन्होंने भारत ही नहीं उस विषय में पूरी दुनिया में एक प्रबल पहचान और अमिट छाप छोड़ी। जब आपको ये सब पता लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नो वी आर इन सेफ हैंड्स, हम एक अच्छे संस्था में हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका आउटकम बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और आए तो इसी के लिए हैं, भविष्य बनाने के लिए आए हैं, isn't it? सो विश्वविद्यालय का इतिहास भी जानिए और अपने रेस्पेक्टिव विभाग का इतिहास भी जानिए, और उस इतिहास में आपकी अमिट छाप कैसे हो सकती है कि लोग कहें कि एक फला आया था, ये यहीं का पढ़ा हुआ है। अभी हम आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि ये यहाँ से पढ़ाए थे। बीरबल साहनी साहब का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यहाँ महती भूमिका एज अ स्टूडेंट जिन्होंने छाप छोड़ी, ऐसे लोगों में आपकी गिनती होगी। इसके लिए आपको एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा। तो आप अपने स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में आए। दूसरे एक विषय और, मैं जब भी हमको स्टूडेंट मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूं ज़रूर कि आई एम टोल्ड कि मोस्ट ऑफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, राइट? आप में से ज़्यादातर परास्नातक के छात्र हैं, सही है ये? क्यों एडमिशन लिया परास्नातक में? क्योंकि स्नातक हो गया, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, अभी नहीं लगी है तो परास्नातक कर लेते हैं, या कुछ दिख रहा है सामने? क्या कुछ दिख रहा है? मुझे मत बताइए। आप घर जाइए, शाम को अपनी एक डायरी, एक पैड, एक कॉपी कोई भी लीजिए और उसमें लिखिए, प्रश्न लिख दीजिए। प्रश्न हम डिस्क्लोज कर देते हैं कि क्या मुझे मेरा सपना साफ दिख रहा है? उसका जवाब जितनी ईमानदारी से हो सकता है देने की कोशिश करिए उस कागज पे, जिसको किसी को दिखाना नहीं है, ना टीचर को, ना दोस्त को, ना पेरेंट्स को, किसी को दिखाना नहीं है। वो आपकी दुनिया है, वो कॉपी, वो डायरी, वो पैड। आप उसमें लिख के देखिए कि क्या मुझे मेरा सपना दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो क्या मैं उसी सपने को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम का भाग हूं या नहीं। आज by virtue of being the student of this program, am I in sync with the laid set? ये इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर खोजने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं की अपनी संस्कृतियां होती हैं। ये बहुत सूक्ष्मता से इसको समझने की आवश्यकता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैव देयर ओन स्पेसिफिक डिफरेंट कल्चर। आप में से कोई ऐसा है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक है? ओनली वन? 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप में से कोई ऐसे हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे तमाम अलग अलग संस्थाओं से होंगे।
और जैसे हमने देखा कि शुरू में 20-25% लोग यहीं के स्नातक थे। आप 2-3 संस्थाओं और उनके स्टूडेंट से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर संस्था कुछ विशिष्ट देती है अलॉन्ग विद दी कोर एकेडमिक्स। हर संस्था की अपनी एकेडमिक्स अच्छी होती है, लेकिन उस जिस संस्कृति की बात मैं कर रहा हूँ वो संस्कृति आपको कुछ और देती है। जैसे ये आम मान्यता है कि जो छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होगा उसकी भाषा बढ़िया होगी, भाषा हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उसकी भाषा अच्छी होगी, क्योंकि लिटरेचर ओरिएंटेशन वहां शुरू से रहा, वहां की हवा में है। वो हवा, वो यू नो द वाइब ऑफ द इकोसिस्टम, वो आपको नर्चर कराता है। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, आप देखेंगे वहाँ कल्चर थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, थोड़ा शोधपरक है। स्पेशली विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत एडवांस्ड है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीनियर को सर या मैडम बोलते हैं, बीएचयू में दीदी या भैया बोलते हैं। ये संस्था की संस्कृति का भाग है, इसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं है। हर संस्था अपने आप में कुछ डिस्टिंक्ट कल्चर को सिग्निफाई करती है। इसी प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय की भी अपनी एक संस्कृति है। संस्कृतियां जब अन्य संस्कृतियों से मिलती हैं तो नई संस्कृतियां भी बनती हैं। आप सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल स्प्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां आप विश्वविद्यालय की दृष्टि में सब एक हैं। आप सब इस बड़े सागर में अपनी अपनी विविधताओं के साथ समाहित हैं। ये विविधता आपको उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में आप आए। तो मैं देख रहा हूं कोई टी शर्ट पहने, कोई टी शर्ट में भी फॉर्मल टी शर्ट पहने, ये बहुत ही कैजुअल टी शर्ट पहने, कोई फॉर्मल शर्ट पहना है, यू नो। ये कोई अंग्रेजी बोलता है, कितने लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं? वेरी नाइस। How many of you can speak English? Good number. How many of you know the language other than Hindi and English? This percentage has to go up. You know, we also have different वो आपको vocational वगैरह में क्या कुछ value added course में कुछ languages आपको पढ़ाए जा सकते हैं. Some of the languages we offer like German, French, Pali, you know, Tamil. We have different faculty members, so you can take advantage of those faculty and their expertise. Now, with all this, you are here to develop, and this is what we strongly believe in. We do not take student for their unidirectional growth. We, as I've said, as an institution, we take you in totality. हम आपको आपकी पूर्णता, आपकी विविधता के साथ स्वीकार करते हैं पूर्णता में, एंड वी एम टू डेवलप यू, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज नॉर्मली, हम बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ग्रोथ इज यूनिडायरेक्शनल while development is multifaceted. We at University of Lucknow strongly believe in, and we practice, we don't just preach, to ensure your holistic development. इसलिए अभी एक मैडम आएंगी, आपको हैप्पी थिंकिंग लैब चलाती है, where we try to address different kinds of emotional issues, different kinds of emotional issues that a student undergoes. मान लो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया कि मैं पुस्तकें भी खरीद नहीं सकता हूँ, और मेरे बगल की कुर्सी पे बैठने वाले बच्चा है जो सभी जो लेटेस्ट किताब है वो खरीद सकता है।
इसका एक इमोशनल इफेक्ट होता है मेरे मन मस्तिष्क पर। हमारे पास व्यवस्था जरूर है यहाँ एक कोऑपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी की, जिसमें आपको सेमेस्टर भर की पुस्तकें दे दी जाती हैं एक स्मॉल टोकन पे। लेकिन मेरे इमोशन को, मेरे अंतस को वो कहीं चोट पहुंचाता है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मतलब विश्वविद्यालय के लिए मेरे स्टूडेंट का वो अवस्था इंपॉर्टेंट है, उसको अटेंड करना, उसको एड्रेस करना। इस विश्वविद्यालय में हमारे पास एक हैप्पी थिंकिंग लैब है, जिसमें हम ऐसे तमाम बहुत तरीके के पर्सनल और प्रोफेशनल और फाइनेंशियल और इमोशनल एक वेरिएशंस आते हैं आपके 2 साल के स्टे में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आगे भी पढ़ाई करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, दूसरे विषय में भी कुछ और सीखना चाहें। ये इमोशनल वेरिएशंस को हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जैसे एक टूल हमने बताया, ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं वो सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। हमारी लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे खेल की व्यवस्था क्या है, हमारे एनएसएस एनसीसी की कैसी व्यवस्था है और आप कैसे उससे जुड़ सकते हैं। हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारी ज़्यादातर कमिटीज़ में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली व्यवस्था आपके लिए बनाई जा रही है। तो आप सबसे बेहतर हमको गाइड कर सकते हैं वो पर्सपेक्टिव जानने में, और हम बहुत बार कहते हैं कि आप ही उसको इंश्योर भी करिए, उसके for appropriate execution of the policy and procedures that are laid। तो हम उसमें भी आपका सहयोग चाहते हैं। कल्चरल सेल है हमारे पास, आप में से बहुत सारे लोग डांस में, गाने में, डिबेट में, ये वो मंच है जहाँ पे along with academics, along with core academics in your respective discipline, you have to provide yourself an opportunity। एक हमारे जानने वाले बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, तो उनको एक पोस्टिंग मिली मॉरिशस की। तो हमने कहा अच्छा, यहाँ उनका बड़ा फ्लरिशिंग करियर था, चल रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों? तो कहे कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई किया, मैं गांव से निकला था, तो हम लोग को ये था भाई पढ़ाई कर लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो परिवार कैसे चलेगा। और हमको लगता है बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं वो उस मनस्थिति से, उस दौर से गुजरे हैं। कहे मॉरिशस की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, आपको अगर पता हो तो कहे वहाँ मेरा बच्चा जाएगा तो फ्रेंच सीख लेगा। मुझे तो ये सब अवसर मिला नहीं कभी, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे सीखें। इस तरह से डाइवर्सिटीज़, हमारी पर्सनैलिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा ही तब जब हम इसको विभिन्न आयाम देंगे, और ये आयाम देने का विविध व्यवस्था आपके विश्वविद्यालय ने करी है। 2-3 बातें मैं ज़रूर कहता हूँ, आपको भी कहूँगा। मोबाइल रखें आप लोग, मोबाइल है, स्मार्टफोन भी है, चलाने भी आता है, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होंगे, है नहीं है? कितने लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट है? फोटो खींचिए भाई, फोटो खींचिए इन लोगों का। आपके घर में बताएंगे हम आप लोग क्या कर रहे हैं, कितनी देर कर देखते हैं, ये ब्लू लाइट का एक्सपोजर कितनी देर है। देखिए हम लोग को ऑफिस एक नहीं 2 फ़ोन रखे हों, बहुत सारे लोग रखे होंगे, क्योंकि नौकरी चलती है। अभी हम यहाँ हैं, हमारा ऑफिस है, हो सकता है कोई अर्जेंट एक हमको इन्फॉर्मेशन आई हो या हमको भेजनी हो, आप करिए, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको कम करिए। अभी हम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि एक काउंटिंग कराइए, यहाँ कैमरा है उससे स्टिल फोटो लीजिए और उसको एक, हम ये देखना चाहते हैं कि आप सब 22-23 साल से कम उम्र के होंगे, और आप में से मैं देख रहा हूँ कम से कम 40% लोग चश्मा लगाएं। हमारी तो उम्र हो गई, तुम लोग को अभी लग गई तो आगे क्या करोगे, है? तो थोड़ा उसको कम करो, और थोड़ा किताब भी पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत रिच लाइब्रेरी है हमारे पास। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आपको पता है? कितने लोगों को पता है?
खोल के तो देखिए, हमने भी नहीं देखा, वो केस में बंद है सुरक्षित, लेकिन दूर से देखते हैं और ये कहते हैं कि साहब हमने देखा है हिंदुस्तान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 10 कॉपीज थी जिस पे ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं, उसमें से 8 देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों को दी गई थी। आप समझिए हमारे नीति निर्माताओं ने विश्वविद्यालयों को इतना बड़ा महत्व प्रदान किया। और उस समय 1950 में 49 में 49 के नवंबर और 50 की जनवरी के मध्य ये निर्णय अगर लिया गया कि ये देश के विश्वविद्यालयों में रखी जाएगी मूल प्रति, ये कॉन्फिडेंस इम्बाइबिंग मेजर है, ये विश्वास प्रदान करने वाला एक कार्य है। तो ऐसी तमाम चीजें आपको 1000 साल पुराना स्क्रिप्चर मिल जाएगा। आप कभी जाइए, समय लेके जाइए, ऐसे तो आप जाएंगे तो वॉक इन हम अलाउ नहीं करेंगे, आपके जूते का डस्ट ही उसको खराब कर देगा। तो उसको एक विशेष व्यवस्था में रखा जाता है। हम चाहेंगे कि लाइब्रेरी के इंचार्ज मैडम नहीं है, उनको बताइए कि शी शुड बी हियर। और एक आप लोग तमाम विभागाध्यक्ष हैं, आप लोग एक एक दिन योजना के साथ आपके स्टूडेंट्स को की विजिट करा सकते हैं। अभी उसको हम लोग एक नए कलेवर में प्रस्तुत भी करने जा रहे हैं। आई होप कि विद इन अ मंथ्स टाइम इट विल बी इन शेप। आप उसमें ज़रूर जाइए, उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देखिए, 600, 700, 800 जिसको किताबों में पढ़ते थे, जिन किताबों को, उनकी ओरिजिनल प्रतियां आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसको देखिए। ये अपने संस्था को पहले देखो, कोई बच्चा होता है तो उसको माँ से प्यार ऐसे थोड़ी होता है भाई। बच्चे को माँ ने गोद में लिया और बच्चा रो रहा था, चुप हो गया, ऐसा क्या हुआ? उसको तो ना शक्ल समझ में आती, ना आवाज़ समझ में आती, ना उसको ये पता है कि माँ क्या होता है। लेकिन वो माँ की गोद में जाता है तो चुप हो जाता है, ऐसा क्यों है? बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसको माँ की गोद देते हैं, मैंडेटरली देते हैं, इट इज कंपल्सरी। वो उसको स्मेल, पहली स्मेल जो उसको दी जाती है वो उस माँ के बॉडी की स्मेल दी जाती है। और वो जब गोद में जाता है तो वो स्मेल से फेमिलियरिटी उसकी पता लगती है उसको, और धीरे धीरे वो उसको पहचानने लगता है। उसको नहीं पता माँ क्या होता है, उसको लगता है ये वही वाली स्मेल है। और वो स्मेल के पास आता है तो वो चुप हो जाता है रोता हुआ। हम चाहते हैं कि संस्था आपकी माँ है, इसको उतना ही और वैसा ही दर्जा दीजिए। इसके लिए इसकी बॉडी की भी स्मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप समझिए, आप जिसको जितना प्यार देंगे वो भी आपको उतना ही प्यार देगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आप प्रयास करिए कि संस्था को पहचानिए, जानिए, देखिए, समझिए। उसमें तमाम ऐसे गैप्स मिलेंगे जो आपको लगता है ये ऐसे नहीं, ऐसे होता तो अच्छा था। यहाँ इस टोटी में पानी नहीं आ रहा है तो 100 टोटी लगी है, ऐसा हो सकता है कि 5 टोटी में पानी ना आ रहा हो। ये बहुत स्वाभाविक है, आपके घर में भी होता होगा भाई। 500 पंखे चल रहे हैं, उसमें से ऐसा हो सकता है कि 10, 15, 20 पंखे आज ना चल रहे हो। तो ये हमारी फेमिलियरिटी उस इकोसिस्टम से बढ़े, इससे हमारा लगाव बढ़ेगा, और जब लगाव बढ़ेगा तो हमारी उपादेयता बढ़ेगी। वही चीज आप खाने को प्यार से खा के देखिए। खाना तो हम लोग खाते हैं, मोबाइल देखते हुए, तो खाना शरीर को कहाँ लगेगा बताइए? चश्मा लगी जाएगा, फिर नहीं लगेगा। खाने को खाना समझ के खाइए, पानी को पानी समझ के पी के देखिए। मेरे कहने से एक प्रयास करिए। अभी आप लोग का ये ओरिएंटेशन खत्म होगा तो आपको एक शायद पैकेट मिलेगा, DSW साहब कुछ अरेंज कराए होंगे, उसमें एक पानी की बोतल भी देंगे। आप उस पानी की बोतल को महसूस करके पीजिए। आप सांस ले रहे हैं सब लोग, आपको पता है ले रहे हैं? नहीं पता है, आप पता करके लीजिए। आपने देखा कि सांस आ रही है, हम ले रहे हैं, अब वो कहां तक गई?
यहीं तक ले रहे हैं, यहीं तक लेते हैं, उससे नीचे कोई ले रहा है। तो यहाँ तक बहुत आ रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा और योग की भी हमारे पास फैकल्टी है, वो लोग का कोई सेशन अगर ये रखाएंगे तो आपको, या आपके डिपार्टमेंट में होगा तो आपको पता लगेगा। तो वो अंदर तक चीज़ों को महसूस करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप जिसको जितना जैसे महसूस करेंगे वो वैसा ही प्रतिफल देना शुरू कर देगा। एक बड़ी फेमस कथा है, पश्चिम की कथा नहीं है, ये एक प्रयोग था। एक वैज्ञानिक ने, कैक्टस की एक प्रजाति थी, फूल नहीं लगते थे। एक साइंटिस्ट ने 10 साल उसको कहा, उस पेड़ को कहा, ये बॉटनी के प्रोफेसर हैं, ये शायद बता सकते हैं ज़्यादा डिटेल में, मैंने तो कहीं पढ़ा। वो 10 साल तक कहता रहा कि इसमें फूल आएगा, इसमें फूल आएगा, इसमें फूल आएगा, और 10 साल में फूल निकल गया। हम यदि विश्वास करेंगे तो हमको परिणाम मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले तो संस्था से प्यार करिए और अपने टीचर्स में विश्वास करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, 40 क्लास का मान लो एक पेपर हो रहा है एक सेमेस्टर में, उसने 39 क्लास के 55 मिनट में जो बातें कही वो एकदम सही थी, किताबी थी। वो किसी 1 मिनट में कोई एक बात उसने गलत बोल दी। अब लड़का यही कह रहा है, बताओ इनको ये भी नहीं आता है इनकी बात क्या सुननी, इनको ये भी नहीं आता है you know? तो आप विश्वास करिएगा तो वो आपको परिणाम देगा। एक छोटी सी कथा है, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक गुरुकुल में आप जैसे कुछ विद्वान स्टूडेंट थे, तो उनके गुरुकुल के जो प्रिंसिपल साहब थे, एक संडे को उन्होंने कहा, तब आजकल के बच्चों की तरह नहीं थे, संडे को क्लास लगाएंगे तो नहीं आएंगे। तो संडे को उन्होंने कहा कि साहब आपको आज पढ़ाई नहीं है, आज आपको पास की नदी से जाना है, और ये डोलची, टोकरी समझते हैं, केन की होती है, उसमें गैप्स होते हैं, कि इसमें पानी भर के लाना है नदी से। लड़के बड़ा हंसे कि गुरुजी क्या मतलब टाइम पास है ये तो। बट बच्चे गए, ऑर्डर था प्रिंसिपल साहब का। वहाँ गए और उन्होंने डोलची डाली पानी में, उठाया, सारा पानी तो गैप से निकल गया। सब बहुत हंसे, बहुत मजाक उड़ाया गुरु का, और कुछ अपना थोड़ी देर खेले वेले और उसके बाद ज़्यादातर चले आए। एक लड़के को कहा, उसने कहा यार टीचर ने बोला है तो कुछ तो बात होगी। और वो सुबह से पानी में डालता, उठाता, पानी गिर जाता, फिर डालता, फिर उठाता, फिर पानी गिर जाता, फिर डालता, फिर उठाता, फिर पानी गिर जाता। ऐसे करते करते दिन भर जब उसकी टोकरी पानी में रही तो शाम तक वो फूल गई, और जब फूल गई तो उसके सारे गैप ब्रिज हो गए, गैप भर गए तो वो पानी कैरी कर सका। पेशेंस और परसीवरेंस का इससे बढ़िया लेसन हो सकता है क्या? लेकिन वो पाया, बाकी ना पाए। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, बाकी ने नहीं। सो हैव फेथ इन योर सिस्टम। थोड़ा मैं जैसे कहता हूं, किताब जरूर पढ़िए, अखबार भी पढ़िए। वो ये अखबार मोबाइल पर पढ़ने की जगह पन्ने में पढ़िए, आपकी आंख का चश्मा भी थोड़ा ढीले हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो, हमारे धैर्य, हमारी क्षमता में ह्रास कैसे हो रहा है, एक छोटी स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। करीब 5 साल पहले एक स्टैटिस्टिक्स आई कि फेसबुक पे आप लोग हैं, कितने लोग हैं? कुछ ही लोग हैं, ये बता नहीं रहे। नहीं, आप हैं। मजे की बात आपको बताऊं, आपकी यूनिवर्सिटी भी है। आपकी यूनिवर्सिटी ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर माध्यम से हम आपको सूचना देते हैं, वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से। हम चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी का यूट्यूब भी सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे उस पर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलेंगे। आप यूनिवर्सिटी का ट्विटर फॉलो करें, आपको कब छुट्टी है, कब खुला है, कब परीक्षा आ रही है। आपको अपनी भी कोई बात कहनी है तो हम उससे कोई गुरेज नहीं करते हैं, वी टेक इट एज एन इन्फॉर्मेशन। आपके अपने डिपार्टमेंट्स के भी अपने
सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, मोबाइल ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड वाला कौन सा है, प्ले स्टोर, सब पे है। तो 5 साल पहले की स्टडी थी कि एक फेसबुक पोस्ट को एक व्यक्ति 7 सेकंड्स देता है। एवरेज स्टडी है, एक फेसबुक पोस्ट को 7 सेकंड देता है। अभी एक स्टडी आई थी कि एक फेसबुक पोस्ट को 3 सेकंड हो गया है। माने इसलिए जो बहुत लंबे लंबे पोस्ट लिखते हैं उनको कोई पढ़ता नहीं है। इसलिए अब अखबार भी, आपको याद होगा, शॉर्ट्स आते हैं 50 वर्ड में। कृतिका जी हैं जो कंपेयरिंग कर रही थी जर्नलिज्म में है, 50 वर्ड की स्टोरी होती है। मतलब कोई स्टोरी, आर्टिकल, 5 कॉलम की खबर, ये सब भूल जाइए, इतना पढ़ते ही नहीं है। 50 शब्द में मैक्सिमम। अब तो टीवी न्यूज़ में भी आता है कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ, बस 1 लाइनर्स। तो अखबार पढ़िए, वो आपको भाषा बताएगा, वो आपको लिखने की शैली बताएगा, वो आपका अपनी बात को इफ़ेक्टिव बताने में बताएगा, कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखिए, ये सीखने की जगह है। बहुत विविध प्रकार की ऑफरिंग्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में इंगेज होइए, डिबेट करिए, एक्सटेम्पोर करिए, डांस है, स्पोर्ट, गाना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, खेल है, कुछ तो कुछ ज़रूर करिए। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, तो भी आपका चश्मा थोड़ा आगे प्रोलॉन्ग होगा। और एक नेक व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। कोई किसी की मदद कर सकता हो, आपके यूजी की कॉपीज़ में अगर पन्ने बचे हुए हैं तो उन पन्नों को काटिए। अगर 6 सब्जेक्ट की 6 कॉपी बनाई थी, सब में थोड़े थोड़े पन्ने बचे, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 12, किसी में 28, जोड़ लीजिए। इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए, नहीं तो कोई नया बच्चा आ रहा है, अपने जूनियर है, उसको दे दीजिए। एक यहाँ मेंटरिंग प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जहाँ पीएचडी के स्टूडेंट्स पीजी के स्टूडेंट की मेंटरिंग करते हैं और पीजी के स्टूडेंट यूजी के स्टूडेंट की मेंटरिंग करते हैं। उसमें भी अपना योगदान दीजिए। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया है हाउ टू सेलेक्ट अ कोर्स, वेदर टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और टू ऑप्ट फॉर हाउ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर करियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आई कीप सेइंग दिस, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली रेमेडी फॉर मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक इल्स। आर्थिक समस्याओं का समाधान सिर्फ नौकरी पाने में नहीं, उद्यमिता में है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी व्यवस्था है इस विश्वविद्यालय में। उन व्यवस्थाओं का भी लाभ लीजिए। इंक्यूबेशन सेल है हमारे, और कई सारे शोधपीठ हैं जो अलग अलग सीड कैपिटल भी देते हैं। आपके कोई नए विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे तो। और एक चीज़ और कि .com से थोड़ा आगे बढ़िए। वो सस्ता होता है, ईजी होता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का इशू है। इसलिए हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी in .coms is the highest across the globe। उसमें ये बड़ी समस्या है। तो आप सब अपने 2 साल का अधिकतम श्रेष्ठतम योगदान करिए, लाभ लीजिए, व्यवस्था का भाग बनिए और इस विश्वविद्यालय को जैसा आप पाए हैं इससे सुंदर बेहतर छोड़ के जाइए। इसी में आपकी उपयोगिता है, इसी में आपकी उपयोगिता है। आप सब ने इतने ध्यान से इतने लंबे बात को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारे रिस्पेक्टिव फंक्शंस के हेड्स आपको अपने फंक्शन के बारे में बताएंगे, उनको ध्यान से सुनिए। उसमें अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें बाहर तमाम आपको स्टॉल्स लगे होंगे, उसको भी ज्वाइन करिए। मैं अब निकलूँगा। आगे कभी भी किसी भी प्रकार से आपको अपना सुझाव सलाह देनी हो तो you can share that on different social media platforms that I'm available, or you can drop into my office. I meet every student, every student. You don't need any intermediary. आपको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए मेरे से मिलने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। कंस्ट्रक्टिव होइए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होइए, पॉजिटिव होइए, प्रोडक्टिव होइए, परफॉर्मिंग होइए, और इसी में आपका लाभ है, आपका दीर्घकालिक हित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।